अब हम पढ़ते हैं अनेकार्थक शब्द। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों का अर्थ का सही ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे अर्थ का अनर्थ ना हो। ऐसे ही शब्दों की सूची इस प्रकार है। अब देखिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये शब्द है और इसके अनेक अर्थ, मतलब एक शब्द के इतने सारे अर्थ होते हैं, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो बोलते हैं वही हमको लिखना चाहिए। लेकिन जैसे आप लोग बहुत बार कंफ्यूज करते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है, इस कहा का मतलब और इस कहा का मतलब दोनों में अंतर है। इस कहा का मतलब तो हो गया कहना, और इस कहा का मतलब हो गया मतलब जगह, है ना। ऐसे आप लोग बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते, दिया और दिया, ठीक है। तो इस दिया का मतलब तो देना और इस दिया का मतलब होता है दीपक। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, इसलिए आपको सोच समझकर उन अर्थों को, शब्दों को लिखना चाहिए। जैसे इस अर्थ का मतलब क्या होता है, धन भी होता है, मतलब भी होता है, कारण भी होता है और लिए भी होता है। अंक का मतलब गोद, नंबर, संख्या, सूचक चिन्ह। अज, बकरा, ब्रह्मा, दशरथ के पिता, ठीक है। अक्ष, आँख, सर्प, ज्ञान, रथ, धुरी। अतिथि का मेहमान भी होता है, साधु भी होता है, यात्री भी होता है। अमृत का स्वर्ण, जल, पारा, दूध, अन्न। अपेक्षा, इच्छा, आवश्यकता, आशा। काम, कार्य, वासना, लालसा। कर, हाथ, सूंड, किरण। खर, दुष्ट, गधा, तिनका, एक राक्षस। खग, पक्षी, तारा, बाण। गति, चाल, हालात, मोक्ष। और घन, बादल, अधिक और घना, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आपको ये सारे अनेकार्थक शब्द भी पढ़ने हैं। अनेकार्थक का मतलब होता है अनेक अर्थ वाले शब्द, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द या विपरीतार्थक। विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टा, विपरीत उसके, ठीक है। विलोम शब्द हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, ठीक है। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले कुछ शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अनाथ का सनाथ, अवनत उन्नत, अग्नि जल, अपेक्षा उपेक्षा, अग्रज अनुज, आचार अनाचार, अंधकार प्रकाश, अंत आदि, अमर मर्त्य, अति अल्प, अदम उत्तम, आधुनिक प्राचीन, आदान प्रदान, अमृत विष, अधिक कम, अनुकूल प्रतिकूल, आस्तिक नास्तिक, अथान पतन, आशा निराशा, इष्ट अनिष्ट, उग्र सौम्य, कनिष्ठ ज्येष्ठ, कृपण दाता, घात प्रतिघात, जय पराजय, जन्म मृत्यु, परतंत्र स्वतंत्र, पंडित मूर्ख, जटिल सरल, धनी निर्धन, नूतन पुरातन, निर्मम मिलन, प्रलय सृष्टि, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये सारे विलोम शब्द भी पढ़ने हैं, ओके। अब हम इसके अभ्यास कार्य पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं हमें। उत्तम का अधम, आस्तिक का नास्तिक, परतंत्र स्वतंत्र, घात प्रतिघात, इष्ट अनिष्ट, अमृत विष, गृहस्थ सन्यासी, आकाश पाताल, जड़ चेतन, निंदा स्तुति, ठीक है बेटा। इसको आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ना पूरे चैप्टर को, और इसके जितने भी अभ्यास कार्य हैं ये सब आपको आपकी नोटबुक में करने हैं, ओके बेटा। गुड डे।